तो जैसे कि मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में हम केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो मैं केस बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ इस क्लास में। अब चैप्टर 1 हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो चुका है, ठीक है। 3 क्लासेस लिए मैंने, जिसमें एक इंट्रोडक्शन, एक में एक्सरसाइज 1 और एक में एक्सरसाइज 2 करके हमने पूरा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया है। और संकल्प बैच के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बोला था कि हर एक चैप्टर करने के बाद हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाएंगे जरूर से, जिसमें मैं केस बेस और एमसीक्यू को इंक्लूड करूँगा। तो इस वाले में केस बेस डाल रहा हूँ, और एमसीक्यू के लिए मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट करा था कि कमेंट में एमसीक्यू लिख देना, ताकि मैं एमसीक्यू के पोस्ट डालना चालू कर दूँ पोस्ट सेक्शन में, जिससे आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपका मैंने जो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप कोई भी डाउट अपना डाल सकते हो चैप्टर 1 से रिलेटेड अभी, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, जिनको ये संकल्प बैच के बारे में नहीं पता है, तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि संकल्प बैच का इंट्रोडक्शन जाके देख लेना। ये बैच देखो 100% फ्री है, और मैं उन बच्चों के लिए लाया हूँ जिनका 100% टारगेट होता है मैथ्स में स्कोर करने का। ओवरऑल स्कोर करना चाहिए 10th में, लेकिन मैं मैथ्स में स्पेशली आपको हेल्प करूँगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो हमारा टारगेट 1 अप्रैल से 30 जून तक का है सिलेबस कंप्लीट करने का। जुड़ जाना अगर आपका सही में 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करके 11th में अपनी मनचाही स्ट्रीम लेने का सपना है, और एक अपना जो टारगेट डिसाइड करा हुआ है उसको अचीव करने का सपना अगर है आपका, तो ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये मैंने खुद बनाया। तो देखो, ये साइंस एग्जीबिशन के ऊपर है। यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टेट साइंस फेयर हो रहा है, इज़ बीइंग होस्टेड एट अ लोकल स्कूल। तो लोकल स्कूल में होस्ट करा गया है, ठीक है, ये साइंस फेयर। तो ऑर्गेनाइजर हैव रिसीव्ड 144 रजिस्ट्रेशन फॉर फिजिक्स प्रोजेक्ट। तो फिजिक्स प्रोजेक्ट के लिए उसको 144 रजिस्ट्रेशंस मिले, और 180 रजिस्ट्रेशंस उसको मिले केमिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। टू मेंटेन द ऑर्डर द ऑर्गेनाइजर वांट टू डिवाइड द स्टूडेंट इनटू ग्रुप। तो देखो, ऑर्डर बना रहे, इसीलिए ऑर्गेनाइज़र क्या चाहता है कि स्टूडेंट को ग्रुप में डिवाइड कर सके, ठीक है। सीधा सी बात है कि फिजिक्स प्रोजेक्ट के लिए सीधा 144 सभी स्टूडेंट को एक ही प्रोजेक्ट में वो नहीं कर सकता, तो वो उनकी ग्रुपिंग करेगा। अब ईच ग्रुप हैव मस्ट, ठीक है, सॉरी, ईच ग्रुप मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी हर एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए। यानी अगर वो 3 बच्चों का ग्रुप बना रहा है तो 3 बच्चों को ही सारे ग्रुप बनाएगा, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, ठीक है। ईच ग्रुप मस्ट कंटेन स्टूडेंट फॉर ओनली 1 सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स के ही ग्रुप बनेंगे 3 बच्चों के, और बाकी इनके बनेंगे, ठीक है। 3 याद रखना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी ये कोई प्रॉपर मैथमेटिकली हमने सॉल्व नहीं करा है, ठीक है। तो हमारे पास 144 रजिस्ट्रेशन आई है फिजिक्स प्रोजेक्ट के, और 180 रजिस्ट्रेशन है हमारे पास केमिस्ट्री प्रोजेक्ट का, इतना पता है। और हमें एक ग्रुप बनाना है, मतलब ये डिसाइड करना है कि कितने बच्चों का मैं एक ग्रुप रखूँ जिसमें सारे रजिस्ट्रेशन मेरे फिलअप हो जाए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, पहले में कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच ग्रुप। तो हमें पहले में ये बताना है कि मैक्सिमम मैं कितने बच्चे एक ग्रुप में रख सकता हूँ, ये सोचना है, ठीक है। फिर दूसरे में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप दैट विल बी फॉर्म्ड फॉर द इंटायर एग्जीबिशन, यानी पूरा ये जो एग्जीबिशन हमारा हो रहा है इसके लिए टोटल कितने ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे मुझे बच्चों के, ये बताना है। और फिर जो थर्ड पार्ट आता है, यहाँ पे कह रहा है इफ़ ईच ग्रुप रिक्वायर्स अ डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है। यानी देखोगे तो डिस्प्ले बोर्ड हर ग्रुप को चाहिए होगा ना, ये कि वो क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए, मतलब शो करने के लिए। तो अगर हर एक ग्रुप को डिस्प्ले बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, एंड द बोर्ड आर सोल्ड इन द पैक ऑफ 12, यानी वो बोर्ड अगर आप स्टेशनरी पे लेने जाते हो तो आपको सिंगल बोर्ड नहीं मिलेगा, आपको उसका एक पैकेट खरीदना पड़ेगा जिसमें 12 बोर्ड होते हैं। सो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पैक फॉर द स्कूल नीडेड टू बाय टू इंश्योर एवरी स्टूडेंट गेट 1 बोर्ड। तो कितने मिनिमम पैकेट उनको खरीदने पड़ेंगे बोर्ड के, जिससे वो ये इंश्योर कर सके कि हर एक बच्चे को एक बोर्ड मिल जाए। अब देखो, हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, तो 3 के 2 पार्ट है। दूसरे में कह रहा है इफ़ ऑर्गेनाइजर डिसाइडेड टू पेयर 1 फिजिक्स ग्रुप विथ 1 केमिस्ट्री ग्रुप, ठीक है, ये थोड़ा सा है सर घुमाने वाला। तो पेयर बनाना चाहता है एक फिजिक्स ग्रुप का और एक केमिस्ट्री ग्रुप का फॉर अ जॉइंट सेमिनार, ठीक है। एक जॉइंट सेमिनार करेगा, उसमें एक ग्रुप फिजिक्स का होगा एक केमिस्ट्री का होगा, ऐसे वो बनाना चाहता है। सो फाइंड द एलसीएम ऑफ 144 एंड 180 टू डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम ईच सब्जेक्ट वुड बी नीडेड टू हैव एन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर द बोथ साइड। तो इसमें सिंपल इसने हमें एलसीएम निकालने को बोला है बस, ठीक है। तो हम एलसीएम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसमें विदाउट एनी इशू। अब ये क्यों बोला है ये समझ लेते हैं थोड़ा, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी
कम से कम कितने बच्चे हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए ग्रुप से लेना पड़ेगा पार्टिसिपेंट्स के लिए, दोनों साइड से। यानी मिनिमम फिजिक्स सेक्शन में से एक ग्रुप में कितने बच्चों का बनाऊंगा, केमिस्ट्री सेक्शन में से एक ग्रुप कितने बच्चों का बनाऊंगा, ताकि ये मैं सेमिनार अच्छे से कंडक्ट कर सकूँ बिना किसी एक भी बच्चे को छोड़े। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। सिंपल है, 144 रजिस्ट्रेशन आए हैं, 180 रजिस्ट्रेशन आए हैं हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के। अब हमें ग्रुपिंग करनी है, यानी ये डिसाइड करना है कि कितने बच्चों का हमारा ग्रुप बनना चाहिए ताकि सारे रजिस्ट्रेशन फिलअप मतलब यूज़ हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है और यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, पहले हम करेंगे यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि हमारे पास 144 जो थे फिज़िक्स के वो आए हैं, यानी क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन आई है। ठीक है, और 180 हमारे पास केमिस्ट्री के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आए हैं, याद रखना। ठीक है, तो मैक्सिमम हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो कि हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर आप ग्रुप बना रहे हो तो 180 से ज़्यादा बच्चों का तो ग्रुप नहीं बना सकते, कम ही बनाओगे ना। जैसे 10 बच्चों का ग्रुप बना रहे हो या 12 बच्चों का ग्रुप बना रहे हो, ताकि ये दोनों प्रॉपर यूज़ हो जाए। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, SCF निकालना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना। हमें एक छोटा ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम इसको डिवाइड कर सके और इसको डिवाइड कर सके, ताकि हम ग्रुप बना सके बच्चों के। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, SCF निकालेंगे दोनों का, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो उतने ही बच्चों का हम ग्रुप बना सकते हैं ना फिर, जिसमें सारे रजिस्ट्रेशन मेरे यूज़ हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर दोनों का SCF निकालेंगे। अब SCF के लिए मुझे दोनों का क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर चाहिए। तो 144 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब ये चीज़ याद रखना। 144 हम जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर है। 12 को हम 4 × 3 ले सकते हैं, है ना। अब 4 को अगर ब्रेक करते हो तो आप 2 स्क्वायर ले सकते हो, सीधा सीधा ब्रेक ना करके 4 को आप 2 स्क्वायर ले सकते हो, और इधर 3 आ रहा है। तो अगर इसको प्रॉपर तरीके से हम लिखे तो पावर अंदर कर दे तो 2 की पावर 4 और 3 स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर अगर हम इसी तरीके से 180 का अगर करते हैं तो 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 9 18 होगा, और 0 है तो 10 भी आ जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 10 को ब्रेक करोगे अगर आप, तो 10 को आप 2 × 5 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो 2 हमारे पास यहाँ पे 2 है, यानी 2 है यहाँ पे हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 5 सिंगल है तो 5 ही रहने दो। ठीक है, मैं पावर 1 लगा दूंगा ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, बाकी नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। अब सिंपल है, हमें क्या चाहिए, दोनों का SCF चाहिए। ठीक है, SCF हम किसका निकाल रहे हैं यहाँ पे, 144 एंड 180, इनका SCF निकालना है। तो SCF के लिए अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन कराया था चैप्टर का, तो मैंने बताया था कि SCF के केस में हमें सेम नंबर में से स्मॉलेस्ट पावर सेलेक्ट करनी होती है। जो कॉमन होता है दोनों के प्राइम फैक्टर्स में, उनमें हमें स्मॉलेस्ट पावर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन है 2 है और 3 है, 5 नहीं है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो 2 में देखोगे कि स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 4 2 में से 2 है तो 2 स्क्वायर लोगे यहाँ पर, और 3 स्क्वायर दोनों में सेम है तो 3 स्क्वायर ही रखोगे। अब इसको सॉल्व करते हो तो 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर यानी 9। ठीक है, तो 4 × 9 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो हमारा 36 यहाँ पर आंसर आ रहा है, यानी मैं 36 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाऊंगा यहाँ पर। ये मेरा क्लियर हो गया है। ठीक है, जिसमें मैं फिज़िक्स से बच्चे पिक करूँगा और 36 कर करके मैं ग्रुप बनाऊँगा। उसी तरीके से केमिस्ट्री में से भी बच्चे पिक करूँगा, यानी केमिस्ट्री के जो रजिस्ट्रेशन आए होंगे उससे भी मैं बच्चे पिक करूँगा और 36 करके ग्रुप बनाऊँगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 36 मुझे स्टूडेंट रखने हैं क्या, ईच ग्रुप में। सो यहाँ पे हम ले सकते हैं हैंस। ठीक है, 36 इज़ दी मैक्सिमम number of students that can be placed in each group। ठीक है, हम हर एक ग्रुप में टोटल 36 स्टूडेंट्स बना सकते हैं, यानी 36 बच्चों का आप ग्रुप बना सकते हो। समझ गए। अब इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, बाकी PDF मिलेगा तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा, आप उसमें जूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे मैं लगा दूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आप। तो अगला आता है हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है,
अब सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप दैट विल बी फॉर्म्ड फॉर एंटायर एग्जीबिशन। तो टोटल नंबर मतलब कितने ग्रुप बनेंगे ये हमें अब देखना है। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बताने हमें, ठीक है। देखो हमने तो ये फाइंड कर ही लिया ना कि हर एक ग्रुप में हमें कितने बच्चे रखने हैं, यहाँ पर 36 रखने हैं ना। तो सिंपल सी बात है, आप एक ये करो कि 144 फिज़िक्स के लिए हमारे पास क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए थे, ठीक है। तो 144 को आप डिवाइड कर दो 36 से, क्योंकि 144 हमारे पास टोटल स्टूडेंट है और हमें हर एक ग्रुप में 36 स्टूडेंट रखने हैं। तो 144 को अगर आप डिवाइड कर देते हो 36 से तो आपको पता चल जाएगा कितने ग्रुप की नीड है, ठीक है। तो ये वाला हमारा किसका बन रहा है, फिज़िक्स का, ठीक। अगला आता है हमारा क्या, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के टोटल हमारे पास 180 स्टूडेंट्स थे, लेकिन हम हर एक में से 36 स्टूडेंट्स का क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 180 को 36 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हर एक ग्रुप में मतलब केमिस्ट्री के कितने ग्रुप बनाने की नीड है, ठीक है। तो अगर हम 144 को 36 से डिवाइड करें तो इसको भी करने का एक सिंपल तरीका है, ये है देखो HCF हमने निकाला है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करा है, HCF निकाला है। तो हमें इतना तो मालूम है कि इन दोनों नंबरों को ये HCF डिवाइड कर सकता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छे से बताया था। तो अगर मुझे पता है कि ये 144 36 से डिवाइड हो सकता है और ये नंबर देखोगे तो 360 से क्या है, छोटा है, तो ऐसा नंबर देखो जिसको 6 से इंटू करने पर लास्ट डिजिट 4 आता हो। तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो दो ही नंबर है, या तो हम इसको 4 से इंटू कर सकते हैं या तो हम इसको सीधा सीधा 9 से इंटू कर सकते हैं। तो 4 या 9। अब 9 से इंटू करोगे तो सिंपल इतना तो अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये ज़्यादा बड़ा नंबर बन जाएगा 140 के कंपैरिजन। तो हम इसको 4 से इंटू कर लेंगे। 4 6 ज़ा 24 होता है, 2 लगेगा कितने पे, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 यानी 14। तो सीधा सीधा ये 4 टाइम में कट रहा है, तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, सीधा ले सकते हो। नहीं तो अपना जो आपका पुराना तरीका होता है 2 से काटना फिर 4 से काटना, ऐसा आप कर सकते हो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। ये मैं बस एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जिससे आप स्पीड अप कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन को। अगला 36, तो 6 0 कब बनता है, 5 टाइम में, सीधा पता है हमें, तो इधर 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, 9। यानी टोटल 9 ग्रुप्स बनेंगे हमारे पूरे एग्जीबिशन में, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो गया, 1 मार्क्स का है। अब देखो जैसे कि हम जान रहे हैं फर्स्ट जो पार्ट है वो 1 मार्क्स का था, तो आप इसमें ना थोड़ा डायरेक्ट जा सकते हो। जैसे ये वाला पार्ट इतना ही लिख के छोड़ दो, 36 डायरेक्ट लिख दो लास्ट में कि हाँ 36 बच्चों का ग्रुप बनेगा एक, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। तो थर्ड में क्या कह रहा था, इफ़ ईच ग्रुप रिक्वायर अ डिस्प्ले बोर्ड एंड द बोर्ड आर सोल्ड इन द पैक ऑफ 12। तो देखो हर एक ग्रुप को अगर डिस्प्ले बोर्ड चाहिए और एक पैकेट में 12 बोर्ड हैं तो कितने खरीदने पड़ेंगे, यही तो कह रहा है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पैक ऑफ द स्कूल नीडेड टू बाय द इंश्योर एवरी ग्रुप गेट द 1 बोर्ड। तो देखो टोटल ग्रुप कितने बन रहे हैं, 9, और एक पैकेट में 12 आ रहे हैं, यानी हमारे लिए एक पैकेट काफ़ी होगा, ठीक है। एक पैकेट खरीद लो, 12 आएंगे, 9 इस्तेमाल कर लो, 3 बच जाएंगे। तो इसका कुछ नहीं है, ये बस क्या है ना थोड़ा ट्रिकी है। अगर सीधा बच्चा नहीं सोचेगा ना तो ये इसमें गड़बड़ कर देगा। ये ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। तो इसमें आप थर्ड का जो पहला पार्ट है उसमें सीधा आप लिखोगे, ये लिख लेना है, स्कूल नीड्स टू बाय ओनली 1, ठीक है, पैक, ठीक है, 1 पैक ऑफ बोर्ड्स, ठीक है, 1 पैक ऑफ बोर्ड। तो उसको खाली एक ही पैक ख़रीदना है बोर्ड का, क्योंकि एक पैक में 12 आ रहा है तो 3 बच जाएंगे, ठीक है। चाहे तो आप ब्रैकेट में ले सकते हो, 3 विल बी रिमेनिंग, आगे यूज़ कर लिया जाएगा, ख़त्म। फिर आता है इसका सेकंड पार्ट, ये वाला थोड़ा सा है, इसमें हमें एलसीएम निकालना है। जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था, इसमें हमें खाली 144 और 180 का एलसीएम निकालने का क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि सीधा बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर टू डिटरमाइन, ये उसका बाद का केस है, उसने सीधा बोला है एलसीएम निकाल के दे दो बस, ठीक है। तो एलसीएम अगर मुझे दोनों का निकालना है तो वही प्राइम फैक्टर यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। 144 का प्राइम फैक्टर कितना आया था, 2 पावर 4 एंड 3 पावर 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर आगे देखें तो 180 का हमारा एलसीएम क्या आया था, 2 पावर 2, 3 पावर 2 एंड 5 पावर 1, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 पावर 1, ये आ गया। अब बस हमें क्या चाहिए, इनका एलसीएम। तो उसके लिए क्या करोगे,
मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कॉमन में से मैक्सिमम पावर लेना है आपको, ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर कॉमन का पिक करोगे। तो 2 की पावर यहाँ पे 2 भी है 4 भी है तो 4 लेंगे, 3 की पावर 2 है तो ये लिया जाएगा। फिर जो कॉमन नहीं है, ठीक है, एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ, इधर मान लो 5 की पावर 0 है, ठीक है, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होता है तो ओवरऑल उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 5 की पावर 0 है एंड 5 की पावर 1 है, तो 1 और 0 में से बड़ा कौन सा होगा? ऑब्वियसली 1 होगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो नॉन कॉमन है हम उसको यहाँ पे पिक करेंगे। अब बस इसको इंटू कर दो, तो 2 पावर 4 यानी 2 रेज टू दी पावर 4 का मतलब क्या होगा? 16, 3 स्क्वायर यानी 9 और यहाँ पे 5 आ गया। अब पहले 16 इंटू 5 कर देना, जिससे आपको यहाँ पर 80 मिलेगा, और इंटू 9 है, 9 इंटू 80 कर दोगे तो 720 आपको आंसर मिल जाएगा। तो थर्ड पार्ट में खाली इतना करना था, एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट था वो थोड़ा सा ये है कि आप ओवर थिंक करोगे तो गड़बड़ कर दोगे, बाकी सिंपल है। सेकंड पार्ट में आपको बस पीछे निकाला गया प्राइम फैक्टर यूज़ करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी इस वाले में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। अब हम नेक्स्ट में मूव करेंगे, यानी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अब इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 सेट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन अ सच वे दैट ऑल बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड हाइट ऑफ द ईच स्टैक इज़ द सेम। तो ये कह रहा है हमारे पास ना एक फिज़िक्स के बुक का सेट है पूरा, ठीक है, यहाँ पे फिज़िक्स की बुक का सेट है, एक केमिस्ट्री का बुक का सेट है हमारे पास, और एक मैथ्स की बुक का पूरा सेट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको ना इस तरीके से स्टैक करना है कि हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक्स हो। अगर यहाँ पे 13 बुक है एक स्टैक में, तो इसमें भी 13 हो, इसमें भी 13 हो, इसमें भी 13 हो, ठीक है। तो ये ऐसे कह रहा है स्टैक करना है हमें सबको, और द नंबर ऑफ फिज़िक्स बुक्स इज़ 144, यानी फिज़िक्स के टोटल बुक्स हमारे पास है 144, ठीक है। और फिर कह रहा है जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की बुक्स हमारे पास 180 है, थोड़ा सा सिमिलर है पहले की तरह। और मैथमेटिक्स जो है इसके हमारे पास 192 बुक्स है, ठीक है। सो ये एज्यूम करना है, एज्यूमिंग दैट द बुक आर ऑफ द सेम थिकनेस, ठीक है, बुक की जो मोटाई है सबकी बराबर है। तो हमें डिटरमाइन करना है कि नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ बुक्स, यानी कितने स्टैक्स फिजिक्स के बनेंगे, ठीक है, कितने स्टैक्स केमिस्ट्री के बनेंगे और कितने स्टैक्स हम मैथ्स के बनाएंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर हम सारे स्टैक्स में बराबर नंबर ऑफ बुक्स रख रहे हैं, ठीक है, यानी 12 बुक अगर इसमें रख रहे हैं हम, तो इसमें भी 12 होगा, इसमें भी 12 होगा, सब में 12 होगा। और कॉमन सी बात है, इस वाले यानी मैथ्स की बुक की स्ट्रैक्स सबसे ज़्यादा होंगी, फिर उससे कम होगा केमिस्ट्री का, फिर उससे कम होगा किसका? फिज़िक्स का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देख के ही पता चल रहा है कि हर एक स्टैक में कितनी बुकें रखनी है, ये निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। जब भी हमें मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो हम वहाँ पे एचसीएफ की बात करेंगे, ये बात ध्यान रखना, समझ गए। और अगर हमें मैक्स निकालना है तो वहाँ पे हमारा एलसीएम आता है। मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड से यहाँ पे डाइवर्ट मत होना, बस क्वेश्चन को समझना और उसके हिसाब से देखना कि आपको छोटा नंबर निकालना है, बड़ा निकालना है, जो कि ऐसा नंबर हो या तो वो इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो उस केस में एचसीएफ होगा, या तो इन तीनों से डिवाइड हो सके ऐसा निकालना है, तो उस केस में एलसीएम निकालोगे। डिटेल में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, तो उसको जाके ज़रूर से देख लेना। ये जो कन्फ्यूज़न होती है ना, ये उसी से आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है, तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो हम 144 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन हमने निकाला था, इसका क्या आया था हमारे पास? 2 रेज टू दी 4 एंड 3 स्क्वायर, ये आया था। फिर 180 का भी हमने निकाला था, 2 रेज टू दी मतलब 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इंटू 5, ये मिला था हमें। 192 का हमें इसमें निकालना पड़ेगा। तो 192 का अगर हम निकालते हैं तो 2 से यहाँ पे जाएगा हमारा, यानी 9 टाइम्स, फिर 6, फिर 2 से जाएगा 4 एंड 8, फिर 2 से जाएगा 2 और 4, फिर 2 से जाएगा 1 एंड 12, और 1 मतलब 1 और 2, 12 को अगर हम करते हैं तो 2 से जाएगा 6, 3 देन 3। तो 2 यहाँ पर हमारे पास 6 टाइम्स है, तो 2 पावर 6 यहाँ पे आएगा एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा अकेला, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब एचसीएफ के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मिनिमम पावर देनी है, कॉमन में से मिनिमम लेना है, ठीक है। अब 5 कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। बाकी समझने के लिए ये कर सकते हो कि आप 5 की पावर यहाँ पे 0 ले लो, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए मैं कह रहा हूँ इसको। बाकी यहाँ पे ज़्यादा उसकी नीड नहीं है, आप नहीं पिक करोगे इसको वैसे भी।
तो एचसीएफ के लिए हमारे पास देखा जाए तो टू की 4, 2 एंड 6 पावर है, तो मिनिमम लेना है तो 2 स्क्वायर लेंगे हम यहाँ पर, और मिनिमम इसमें लेंगे खाली 3, और 5 है ही नहीं तो 5 को पिक ही नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 0 लोगे, लिख सकते हो वैसे 5 0 ले सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो इसको वैसे भी लेना ना लेना बात बराबर होगा, ठीक है। मैं इसको इस कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, समझ जाना, ये लिखना नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 2 स्क्वायर का मतलब 4 एंड 3, तो 4 इंटू 3 यानी 12, तो टोटल 12 बुकों का एक स्टैक हम बना सकते हैं, ठीक है। तो 12 बुकों का बनेगा, तो टोटल कितने स्टैक्स बनाने पड़ेंगे हमें हर एक सब्जेक्ट का, वो निकालते हैं अब। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। और इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना था, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ द फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे अगर हम निकालें नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिज़िक्स, ठीक है, तो फिज़िक्स की टोटल हमारे पास 144 बुक थी, और हम हर एक स्टैक में 12 बुकें लगा रहे हैं, तो 144 अगर 12 यानी 12 से डिवाइड करोगे तो हमें यहाँ पे 12 आंसर मिलेगा। फिर उसी तरीके से अगर हम अगले की बात करें, यानी नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, यहाँ पे बुक्स लगा लेना, ठीक है, बुक्स, इधर भी बुक आ जाएगा। तो केमिस्ट्री की हमारे पास टोटल 180 किताबें हैं, और हम 12 किताबों का एक स्टैक बना रहे हैं, तो अगर 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 एंड 5, 15 यहाँ पे हम स्टैक, यानी 15 यहाँ पे इसके स्टैक्स बनेंगे ऐसे हमारे, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ्स बुक, ठीक है। तो मैथ की टोटल किताबें हमारे पास थी 192, और 12 बुकों का एक स्टैक बन रहा है, तो इसको अगर आप काटोगे तो 1 एंड 72 यानी 6, तो 16 स्टैक्स आपके पास मैथ्स की बुकों का बनेगा, केमिस्ट्री का 15 बनेगा, फिज़िक्स का 12 बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, यानी ये वाला क्वेश्चन, ये PYQ है, इसलिए इसको मिस आउट मत करना, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझ जाओगे। अगर ये पिछले 2 क्वेश्चन समझ गए हो तो ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहा है कि टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज़ इज़ अ पावरफुल अप्रोच दैट इन्हेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। तो मैथमेटिक्स को अगर आप पावरफुल अप्रोच के साथ पढ़ाते हो बच्चों को, तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट भी बढ़ता है। कीपिंग दिस इन माइंड, मिसिस मुक्ता, ठीक है, प्लान्ड अ प्राइम नंबर गेम फॉर द क्लास 5 स्टूडेंट। तो इन्होंने प्राइम नंबर गेम डिसाइड करा, मिसेस मुक्ता ने, 5वीं क्लास के बच्चों के लिए। शी अनाउंस्ड द नंबर 2 इन हर क्लास एंड आस्क्ड द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय द प्राइम नंबर। तो उन्होंने अपनी क्लास में अनाउंस करा 2, और हर एक बच्चे से, यानी पहला बच्चा जो यहाँ पे था उससे उसने बोला कि इसे ना किसी एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो टीचर ने 2 अनाउंस करा, और फिर बच्चे से, यानी पहले बच्चे से पूछा कि इसके ना किसी एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देन द पास इट टू द सेकेंड स्टूडेंट। फिर ये बच्चा क्या करेगा, जो इसका आंसर आएगा उसको सेकेंड स्टूडेंट को पास कर देगा। द सेकेंड स्टूडेंट ऑल्सो मल्टीप्लाई इट बाय द प्राइम नंबर एंड देन पास टू द थर्ड स्टूडेंट। वो भी इसको मल्टीप्लाई करके थर्ड स्टूडेंट पे क्या करेगा, पास कर देगा। इन दिस वे, by multiplying by the prime number, the last student got the 1,73,250। तो ऐसे करते हुए लास्ट बच्चे को 1,73,250 मिला, ठीक है। जो टीचर थी उन्होंने क्लास में बोला कि मैं ये नंबर दे रही हूँ 2, ठीक है। अब ये 2 उन्होंने दिया फर्स्ट स्टूडेंट को, और उसको बोला कि इसको ना किसी एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो, और जो तुम्हारा आंसर आए इसको तुम सेकेंड स्टूडेंट को दोगे, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा वो ये सेकेंड स्टूडेंट को देगा, और वो इसको किसी प्राइम नंबर से इंटू करेगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्राइम। फिर यही ये थर्ड बच्चे को देगा, ठीक है, थर्ड को भेजेगा, और उसको भी यही रिक्वेस्ट करेगा कि वो इस नंबर को किसी प्राइम नंबर से इंटू करे, ठीक है। ऐसे करते करते एंड में, ठीक है, एंड में जो हमें नंबर मिला वो था 1,73,250, ठीक है, यानी ये वाला नंबर हमें यहाँ पे मिला है 1,73,250। तो इसके बाद मिसिस जो मुक्ता थी
उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे बच्चों से, और ये 3 क्वेश्चन हमारे पास है, बी वाला और में है, इसलिए हम दोनों करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हम बगल में ले सकते हैं। पहले वाले में कह रहा है व्हाट इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। अब इसके लिए ना एक काम करो, सबसे पहले 1,73,250 का ना प्राइम फैक्टर कर लो। ये क्यों करना है मैं अभी समझा रहा हूँ। तो पहले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, 1,73,250 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। वैसे पहले पार्ट के लिए नहीं है, इसके थ्रू हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये करना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पहले ये 2 से जाएगा, ठीक। इसको अगर 2 से हम करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें 8, देन 6, फिर 2 एंड 5। फिर ये देखा जाए तो सीधा लास्ट में 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो। तो 5 से करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1, देन 5 - 8 3 बचता है 36, यानी 7 टाइम में 1 लगेगा, 3 टाइम में 15, 1, देन 2, देन 5। फिर 5 से करेंगे तो 3, 4, 6, 5, अगेन 5, तो 6 टाइम में, देन 9, और फिर 1 लगेगा तो 3। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि 3 से होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2, 3, 1, अगेन 3 से जा रहा है, 7, 7, 77 आया, 7 से जाएगा 11, यानी लास्ट इसका जो आएगा 11 आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम देखें तो हमें इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या मिल रहा है। तो इसका हमें जो प्राइम फैक्टर मिला, यानी 1,73,250 का 2 खाली यहाँ पे 1 टाइम है, ठीक है। और 3 देखोगे 2 टाइम है यहाँ पे, तो 3 स्क्वायर लिख लेंगे। 5 यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 5 क्यूब लिख लेंगे। एंड 7 था और 11 आ रहा है लास्ट में, तो ये हमें इसका प्राइम फैक्टर मिल रहा है। अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। व्हाट इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। याद रख लेना, खाली लीस्ट प्राइम नंबर सोच के 2 मत लिखना। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट ने कब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या यूज़ करा होगा। तो देखो, टीचर ने 2 दिया था, तो ये 2 तो टीचर के नाम का, तो ये हटा ही दो। तो अब देखा जाए तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या बचता है, 3। तो इसके हिसाब से याद रखना, ए का आंसर हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 3। समझ गए, मैं सामने ही आंसर लिख दे रहा हूँ क्योंकि 1 वर्ड आंसर सेंस के सारे, समझ गए। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर आपको ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग ही इसको चलेंगे हम, ठीक है। इसको मैं उधर लिखवा देता हूँ, एक बार ऊपर भी इसको सेट कर देता हूँ ताकि यहीं से हम इसको देख के समझ सके, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो नेक्स्ट में कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी क्लास। तो मैंने पहले ही बताया 2 जो है टीचर ने दिया था, तो 2 को काउंट नहीं करेंगे, बाकी सारे जो होंगे बच्चे ही होंगे क्लास में, क्योंकि उन्होंने प्राइम नंबर दिया था मल्टीप्लाई करके, नया मतलब नया नंबर उन्होंने यूज़ करा था टू मल्टीप्लाई द प्रीवियस वन, और नया नंबर उनका प्राइम था। तो 3 2 बार यूज़ हुआ है, 5 3 बार यूज़ हुआ है, और 7 1 बार, और 11 1 बार। तो देखा जाए तो यहाँ पे 5 1 और 1, तो 7। तो टोटल क्लास में कितने बच्चे बन रहे हैं, 7 बच्चे बन रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना 2 टीचर ने दिया था, इसलिए 2 को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 3 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, 5 यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, 7 1 टाइम आ रहा है, और 11 1 टाइम आ रहा है। तो इनको अगर ऐड करते हो तो हमें यहाँ पे टोटल कितने एक्स्ट्रा पर नंबर मिल रहे हैं, 7। तो टोटल क्लास में 7 बच्चे हैं, ठीक है। फिर इसका और वाला पार्ट देखिए, तो व्हाट इज़ दी हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट यहाँ पे क्या है, 11 है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11। फिर लास्ट में पूछ रहा है विच प्राइम नंबर हैज़ बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा पावर देखोगे 5 की है, तो 5 जो है सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5, ठीक है। ये एक्चुअल में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी 2024 में आया था। और देखोगे कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ठीक है। अगर याद रखना, इस पॉइंट को आप ध्यान नहीं देते कि 2 टीचर ने दिया था, तो प्राइम फैक्टर में से 2 हमें यूज़ नहीं करना है, तो पहला ही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया तो आपने, ठीक है। और फिर आता है कितने स्टूडेंट है, तो उसमें भी 2 रोल प्ले कर रहा है। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को अच्छे से यूज़ करना है। 2 टीचर ने दिया था, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसको हटा के हमारे बच्चे आ रहे थे 7, ठीक है। हाईएस्ट प्राइम 11 है, और मैक्सिमम टाइम नंबर जो यूज़ हुआ है 5 यूज़ हुआ है। तो ये तो नॉर्मल था, इसमें कोई इशू नहीं होगा। इन दोनों में इशू होने का ज़्यादा चांसेस है, यानी इन दोनों में आप मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है।
तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी था। ये वाला भी हमारा आसानी था और इसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बता रखा है यहाँ पर, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस ग्रुप में आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है उसको जरूर से देख लेना, क्योंकि जो चैप्टर 1 है ना हमारा, यहाँ से केस बेस से ज़्यादा चांसेस होते हैं इरेशनल प्रूविंग के आने के। तो थर्ड पार्ट में मैंने इरेशनल प्रूविंग जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल तरीके से विदाउट लूजिंग एनी स्टेप्स मैंने उसको समझाया हुआ है। उसमें एक भी स्टेप नहीं छोड़ा हुआ है, अच्छे से समझाया है। और वो क्वेश्चन हर कोई बच्चा समझ ले, इसलिए मैंने उसको थोड़ा धीमा समझाया हुआ है, यानी स्पीड मेरी उसमें काफ़ी लो है। तो अगर कोई एवरेज बच्चा उसको देख रहा है ना, तो मेरा सजेशन रहेगा उसको ना 1.25 में देख लेना, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। बाकी 1.5 भी कर सकते हैं, यानी 1.5x की बात कर रहा हूँ, जो स्पीड होती है वीडियो की, ठीक है। तो यही है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर का मैंने कितने पार्ट बताया था आपको, तीन पार्ट में सेकंड चैप्टर की हमारी एनसीईआरटी खत्म होगी, और एक पार्ट हम उसका भी ऐसे ही केस बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे, एक्स्ट्रा करेंगे।